होता जा रहा है, लोग अपने अपने काम में बिजी हैं। कहीं कोरोना की टेंशन तो कहीं नए गाइडलाइंस पर चर्चा। और इसी के बीच आपके न्यूज़ अपडेट्स में आते हैं अमेरिका के मिनियापोलिस से कुछ वीडियोस जो कर देते हैं सभी को शॉक, डाल देते हैं सभी को एक असमंजस में कि कुछ चीज़ें कभी भी बदल नहीं सकती। 25 मई को अमेरिका के मिनेसोटा स्टेट के मिनियापोलिस शहर में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो जाती है। एक वीडियो में सामने आता है कि एक श्वेत पुलिस ऑफिसर ने फ्लॉयड की गर्दन पर अपना घुटना रख दिया था। वायरल वीडियो में दिखता है कि जॉर्ज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो कह रहे थे, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फ्लॉयड के बेहोश होने के बाद भी पुलिस ऑफिसर उनकी गर्दन पर घुटना रखा रहा। उसके बाद एक एम्बुलेंस में फ्लॉयड को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, आज के इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने जा रही हूँ। $25 मई को एक दुकान के बाहर $20 के नकली नोट देने के आरोप में गिरफ्तार किया था जॉर्ज फ्लॉयड को। पुलिस का दावा था कि जॉर्ज फ्लॉयड गिरफ्तारी में बाधा डाल रहे थे और पुलिस की कार में बैठने से इनकार कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने उन पर यह भी इल्जाम लगाया कि जॉर्ज फ्लॉयड जो है वो जानबूझकर गिर गए नीचे। एक वीडियो में ये सामने आया कि जॉर्ज फ्लॉयड रोड पर लेटे हुए हैं और उनके गर्दन के ऊपर पुलिस ऑफिसर घुटने के बल खड़ा हुआ है। इसके बाद मिनेसोटा स्टेट समेत पूरे अमेरिका में प्रदर्शन होने शुरू हो गए। कई शहरों में भड़की हिंसा के कारण व्हाइट हाउस को बंद कर दिया गया। वहीं मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स ने शहर की स्थिति को देखते हुए आपातकाल की घोषणा भी की। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मिनियापोलिस में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस डिपार्टमेंट के 5वें प्रीसिंक्ट का घेराव किया। कई शहरों में शुक्रवार से हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। फीनिक्स, डेनवर, लास वेगस, लॉस एंजलिस और कई अन्य शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों के हाथ में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, ही सेड आई कांट ब्रीथ। जॉर्ज के लिए न्याय। उन्होंने नारे लगाए, न्याय नहीं, शांति नहीं, और कहा, उसका नाम पुकारो, जॉर्ज फ्लॉयड। जिस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नारे लगाए जाते हैं, परचम फहराया जाता है, उस देश में भी वही हुआ जो किसी और देश में हो सकता था। मिनियापोलिस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे CNN का एक जर्नलिस्ट, उसको भी जो चैनल पर लाइव था उसी समय गिरफ्तार कर लिया जाता है। चैनल प्रोड्यूसर और कैमरामैन को भी हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस ऑफिसर डेरेक चाउविन की गिरफ्तारी के बाद भी प्रदर्शन कम नहीं हुए। मिशिगन के डेट्रॉइट में 30 मई को 19 साल के एक शख्स की मौत हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लॉयड के मौत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर एक SUV से गोली चलने पर यह घटना हुई। इसके बाद ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर ये जारी रहा तो फेडरल गवर्नमेंट को मिलिट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे पहले उन्होंने अपने कई ट्वीट्स में प्रदर्शनकारियों के व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन करने पर धमकियां दी, जिन ट्वीट्स को बाद में ट्विटर ने हाइड कर दिया। क्या रेसिज्म या नस्लवाद हमारे सोशल सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मजाक में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं? ये एक ऐसा वाक्य था जिसने 25 मई को एक अश्वेत इंसान की जान ले ली। मगर कोरोना वायरस के ऐसे सिचुएशन में प्रदर्शनकारियों का रोड पर उतर जाना, भड़क जाना, अपनी जान की फिक्र ना करना, क्यों जरूरी था इनके लिए ये प्रदर्शन करना? 2020 में हुई इस घटना की तुलना 2014 में हुए एरिक गार्नर की मौत से की गई, जब अश्वेत एरिक को भी एक श्वेत पुलिस ऑफिसर ने इसी तरह चोखोल्ड किया था और उसके भी मुंह से 11 बार वही शब्द निकले थे, आई कांट ब्रीथ। 2016 में मिनेसोटा में 32 साल के फिलैंडो कस्टील को 7 बार गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने ऑफिसर को इन्फॉर्म किया कि उनके पास एक गन है। उसी साल लुइजियाना में 37 साल के एल्टन स्टर्लिंग को भी जमीन पर गिराकर उनको शूट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अश्वेत है, क्योंकि वो उन ऑफिसर्स से अलग दिखते हैं, या उनसे किसी प्रकार का खतरा है?
2016 में आए एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस द्वारा की गई ऐसी फेटल शूटिंग्स के रेट नेटिव अमेरिकन के लिए 10.13 और अश्वेत लोगों के लिए 6.6 है, जबकि श्वेत लोगों के लिए ये 2.9 है। वॉशिंगटन पोस्ट के डेटाबेस से पता चलता है कि पुलिस द्वारा अफ्रीकन अमेरिकन या अश्वेत लोगों की मारे जाने की पॉसिबिलिटीज श्वेत लोगों से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। 2013 में ब्लैक लाइव्स मैटर ऐसे ही एक प्रोटेस्ट ने फ्लोरिडा में ट्रेवन मार्टिन नाम के एक टीनेजर की हत्या को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया। 2020 में अब आई कांट ब्रीथ एक ऐसा ही मूवमेंट बन चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।